नमस्ते। कड़वी मिठास यानी चीज तो मीठी लेकिन उसके पीछे का सच कड़वा। टाइटल तो आपने देख ही लिया होगा, बैन हनी। बैन हनी, ये क्या बकवास कर रहा हूँ मैं। वीडियो में बने रहिए, कॉन्टेक्स्ट अभी देता हूँ। आज हम बात करेंगे हनी के बारे में और ये पता लगाएंगे कि कैसे आपको हनी के नाम पर बेवकूफ बनाया जा रहा है। हनी यानी मधु, मतलब मिठास। ऐसी मिठास जो मीठी तो है ही पर मेडिसिनल भी है। ऐसी मिठास जो टेस्टी तो है ही पर साथ ही साथ इम्यूनिटी बूस्टर भी है, जिसने ना जाने कितनों की मदद कोरोना के वक्त की। बट ऐसी मिठास जिसके पीछे छुपा है कड़वा सच। ऐसी मिठास विच इज द सेकेंड मोस्ट अडल्ट्रेटेड फूड सब्सटेंस जस्ट बिफोर मिल्क। पर ऐसा क्यों सिर्फ शहद में इतनी मिलावट होती है? तो इसका आंसर हमें एक इन्वेस्टिगेशन से मिलेगा। तो इंडिया में एक इन्वेस्टिगेशन हुई थी। एक ऑर्गेनाइजेशन है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, उसने 2020 में एक इन्वेस्टिगेशन किया था। इन्वेस्टिगेशन काफी इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा। और जो भी कुछ मैं बोलूंगा वो सब कुछ इन्वेस्टिगेशन में लिखा हुआ है, मैं वहीं से बोलूंगा। अगर आपको कंफर्म करना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लीजिएगा, वहां पर उसका लिंक मैंने दे दिया है। तो हुआ यूं कि सीएससी को पता चला फार्मर्स को काफी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि शहद के दाम काफी घट चुके थे। लेकिन ऐसा होना संभव नहीं था। इट वॉज नॉट पॉसिबल क्योंकि उस समय कोरोना का वक्त था और कोरोना में हनी का कंजप्शन बढ़ा था। तो जैसे ही आप डिमांड बढ़ाओगे तो उसके प्राइसेस ऑटोमेटिकली इंक्रीज करने चाहिए थे। लेकिन फार्मर्स को इससे घाटा हो रहा था, ना कि मुनाफा। जब उन्होंने चेक किया तो उन्होंने पाया कि जो ब्रांडेड कंपनीज है वो सस्ते में हनी को बेच रहे, तो कोई भी फार्मर से खरीद नहीं रहा। फिर सीएससी को डाउट गया कि इतने सस्ते में हनी बिक कैसे सकता है। वहीं दूसरी तरफ ऐसी न्यूज आ रही थी कि चाइनीज कंपनीज ने ऐसी टेक्नोलॉजी से ऐसे सिरप डेवलप कर लिए हैं जो FSSAI के स्टैंडर्ड टेस्ट्स को पास कर जाते हैं। तो उन्हें लगा कि यहाँ पर दाल में कुछ काला नहीं बल्कि शहद में तो कोई सिरप है, इसलिए उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया। पर सबसे पहले ये कंफर्म करना था कि क्या ऐसे राइस सिरप्स हैं जो FSSAI के टेस्ट्स को पास कर पाते हैं। तो उन्होंने ढूंढना शुरू कर दिया। लेकिन आप मानोगे नहीं कि ये ढूंढना कितना आसान था। एक चाइनीज वेबसाइट है अलीबाबा, वहाँ पर ये चीज पब्लिकली मिल रही थी और ये एडवर्टाइज भी हो रही थी कि C3 और C4 टेस्ट जो कि स्टैंडर्ड टेस्ट्स हैं FSSAI के, उसको ये आसानी से पार कर लेती है। मतलब पब्लिकली ये मार्केटिंग भी हो रही है। ये देखने के बाद CSC के लोगों ने चाइनीज सेलर को कॉन्टैक्ट किया, उस सिरप को मंगवा लिया। और यही नहीं, उन्हें ये भी न्यूज मिली कि उत्तराखंड में इसी तरह की टेक्नोलॉजी का यूज एक फैक्ट्री करती है, तो वो वहां भी चले गए और उन्हें एक कोडवर्ड का पता चला, ऑल पास। अब उन राइस सिरप्स को टेस्ट करने के लिए उन्होंने खुद जाकर शहद को पेड़ से निकलवाया और 3 सैंपल्स क्रिएट किए। एक में 25%, एक में 50% और एक में 75% राइस सिरप्स डाला और इन तीनों सैंपल्स को भेज दिया लेबोरेटरी में। और जब टेस्ट का रिजल्ट आया तो वो काफी शॉकिंग था। एक्सेप्ट फॉर द थर्ड सैंपल 75% जिसमें राइस सिरप्स थी, उसे छोड़कर बाकी सब पास कर गए। हाँ, मतलब जिसमें 50% राइस सिरप थी वो भी पास कर गया। अभी तक बस ये पता चला था कि ऐसे राइस सिरप्स हैं जो FSSAI के टेस्ट्स को पास कर पाते हैं, पर क्या वो सच में मिलाए भी जाते हैं ये पता नहीं था। तो इसके लिए उन्होंने 13 ब्रांड्स के सैंपल लिए। अब जो नाम लो वो ब्रांड मौजूद था। पतंजलि था, डाबर था, जंडू था, सफोला था, मतलब सारे पॉपुलर ब्रांड्स थे। और उन्होंने 22 सैंपल्स NDDB को भेजे। ये वो लेबोरेटरी है जहाँ पर FSSAI के टेस्ट होते हैं। और 22 सैंपल्स जर्मनी के एक लेबोरेटरी में भेजा जहाँ पर एडवांस टेस्ट होते हैं। और जब दोनों का रिजल्ट आया तो काफी डिफरेंट था। जहाँ FSSAI के टेस्ट में बस छोटे ब्रांड्स ही फेल किए थे और वहीं जब जर्मनी की टेस्ट रिपोर्ट आई तो उसमें डाबर फेल, जंडू फेल, पतंजलि फेल, दादेव फेल, ऑलमोस्ट हर ब्रांड फेल था एक्सेप्ट सफोला, मार्कफेट सोना और नेचर्स नेक्टर के एक सैंपल ही पास हो पाए। इस रिपोर्ट से हमें ये पता चला कि 75% ऑफ द सैंपल्स वेयर इम्प्योर। और इस इन्वेस्टिगेशन का नतीजा ये निकला कि सरकार ने NMR टेस्ट को कंपलसरी कर दिया, लेकिन उन प्रोडक्ट्स पे जो कि एक्सपोर्ट होंगे। मतलब सही में यहाँ घर पर कोयला जलाने को नहीं है और आप बाहर सोना बेच रहे हो। यहाँ खुद देश में इतनी मिलावट हो रही है लेकिन बाहर जो शहद जाएगा वो प्योर होना चाहिए। ये कोई बात होती है? लेकिन ये सब तो चलता रहेगा, पर हमें भी क्या खाते हैं उस पर थोड़ा ध्यान देना होगा। जैसे मैं हनी को रेगुलरली कंज्यूम करता था, पर जब ये रिपोर्ट आई तो मैं भी थोड़ा डर गया, क्योंकि अगर मैं उस हनी को रेगुलरली कंज्यूम करता और उसे कंटिन्यू करता, ना जाने कितने हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते थे। मोटापा हो सकता था, शुगर हो सकता था, अरे फायदा तो छोड़िए नुकसान ही हो जाता। इसके अगर सॉल्यूशंस की बात करें तो उस ब्रांड के हनी को ले सकते हैं जिसमें मिलावट नहीं थी, फॉर एग्जाम्पल सफोला। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि इन ब्रांड्स का चक्कर छोड़िए और
खुद से अगर लोकली मिल सके तो उस हनी को कंज्यूम करें। हनी उनसे भी ले सकते हैं जो नए स्टार्टअप्स है। फॉर एग्जांपल शार्क टैंक में भी एक कंपनी आई थी जो कि प्योर हनी बेचती है, आप जाके चेक कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं तो बंगाल सरकार ने भी एक इनिशिएटिव शुरू किया है 20वां बांग्ला करके, जो कि सुंदरबन की हनी को बेचती है। देखिए, मैंने जो इतनी रामायण सुनाई उसका कंक्लूजन बस इतना ही है कि शहद के नाम पर जहर मत पीजिए। अगर पीना ही है तो कुछ और पी ले, लेकिन अगर शहद पीना है तो प्योर पीजिए। मैंने जो वीडियो के स्टार्टिंग में जो टाइटल लिखा था बैन हनी, उसका सीधा मतलब ये है कि बैन दी इम्प्योर हनी। और चाइना मानने वाला है नहीं, वो तो राइस सिरप भेजता ही रहेगा। पर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसके भेजे हुए जहर को खरीदते हो या फिर थोड़ा स्मार्ट बनकर ना केवल खुद की बल्कि उन किसानों की भी मदद करते हो जो कि प्योर हनी बेचते हैं। क्योंकि भले ही इससे आपको एज एन इंडिविजुअल फर्क ना पड़े, पर पूरे देश को पड़ता है। धन्यवाद।